प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और साथ में खुश होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में आप सभी प्यारे बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हल करने वाले हैं हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका क्रम संख्या 90A, जो कि आपको मिली है 11 अक्टूबर 2021 को। कक्षा आपकी 5वीं है। जो भी सेक्शन है आप यहाँ पर लिखेंगे। पाठ्य पुस्तक हमारी रिमझिम है। पाठ हम पढ़ रहे हैं चावल की रोटियाँ, जो बहुत ही मज़ेदार सा पाठ है, जो नाटक के रूप में है। विद्यार्थी का नाम, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। शिक्षक या शिक्षिका का नाम, यहाँ पर आपको अपने हिंदी के अध्यापक या हिंदी की अध्यापिका का नाम लिखना है। आइए देखते हैं आज की इस कार्यपत्रिका में किस तरह के प्रश्नों को पूछा गया है। प्यारे बच्चों, अपनी पाठ्य पुस्तक के पाठ चावल की रोटियां को बोलकर पढ़िए। तो चावल की रोटियां जो पाठ है ये नाटक के रूप में लिखा गया है। इसमें अनेक पात्र हैं जो अपने अपने संवाद बोलते हैं और पूरी कहानी बड़ी ही मज़ेदार है। आप सभी इस पाठ को पढ़ चुके हैं। आइए पाठ में आए कुछ शब्दों पर ध्यान देते हैं और कुछ नया सीखते हैं, जैसे कि पंछी, मनपसंद, नहीं आदि। बच्चों, इन शब्दों का उच्चारण नाक से किया जाता है और इनको लिखने के लिए बिंदु का प्रयोग किया जाता है। पंछी के ऊपर आप बिंदु देख सकते हैं, मनपसंद के ऊपर आप बिंदु देख सकते हैं और नहीं के ऊपर आप बिंदु देख सकते हैं। इनको लिखने के लिए जो बिंदु का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। और अनुस्वार से संबंधित एक और कार्यपत्रिका पिछले सप्ताह आपको मिली थी, जिसे आप हल कर चुके हैं। अब जरा इन शब्दों पर ध्यान दीजिए, जैसे कि रोटियाँ, कहाँ, छिपाऊं, बांस आदि। इन शब्दों का उच्चारण नाक व मुंह दोनों से किया जाता है और इन्हें लिखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। आप देख सकते हैं रोटियां, यहाँ पर चंद्र बिंदु लगा है। कहाँ, यहाँ पर चंद्र बिंदु लगा है। छिपाऊं, यहाँ पर चंद्र बिंदु लगा है। बांस, यहाँ पर चंद्र बिंदु लगा है। और ये जो चंद्र बिंदु होता है इसको हम व्याकरण की दृष्टि से क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। तो यहाँ पर अनुस्वार और अनुनासिक शब्दों की बात की जा रही है। अनुस्वार बिंदु के रूप में लिखा जाता है और इसका जो उच्चारण होता है वो नाक से किया जाता है। अनुनासिक चंद्र बिंदु के रूप में लिखा जाता है और इसका जो उच्चारण होता है उसे हम नाक और मुंह दोनों से करते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे। आज की इस कार्यपत्रिका में इन्हीं के बारे में हम बातचीत करेंगे। आइए देखते हैं पहले प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है। कोको को अनुस्वार व अनुनासिक वाले शब्दों को पहचानने और उनके उच्चारण में कुछ कठिनाई हो रही है। आप पाठ में आए निम्नलिखित वाक्यों को बोलकर पढ़िए और गहरे रंग के शब्दों में सही जगह पर बिंदु या चंद्र बिंदु लगाकर कोको की मदद कीजिए। तो कोको हमारे नाटक का बहुत ही महत्वपूर्ण मुख्य पात्र है, जो कि बहुत ही मज़ेदार सी बातें करता है। चावल की रोटियाँ और चावल की रोटियां वो खाना चाहता है। तो चलिए कोको की मदद कर देते हैं। यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं और साथ में कुछ शब्द भी हैं जिनको भूरे रंग से यहाँ पर लिखा गया है। इन शब्दों के ऊपर या तो बिंदु लगेगा या फिर चंद्र बिंदु लगेगा। आपको कोको की मदद करनी है। बहुत बुरी बात, मेरी माँ ने केले के पापड़ बनाए थे। तो माँ के ऊपर क्या लगेगा? चंद्र बिंदु लगेगा। मैंने सोचा तुम्हारे साथ बांटकर खाऊंगी। तो मैंने के ऊपर क्या लगेगा? बिंदु लगेगा। और बांटकर यानी कि यहाँ पर चंद्र बिंदु लगेगा। आवाज़ के ऊपर ध्यान दीजिए, नाक और मुंह दोनों से आवाज़ निकलती है। खाऊंगी, यहाँ पर भी ऊ के ऊपर क्या लगेगा? आपका चंद्र बिंदु लगेगा। मैं 4 पापड़ लाई हूँ। तो मैं के ऊपर क्या लगेगा? बिंदु लगेगा। और हूँ के ऊपर क्या लगेगा? चंद्र बिंदु लगेगा। 2 तुम्हारे लिए, 2 मेरे लिए। सोचा था तुम्हारी चावल की रोटियां। तो या के ऊपर क्या लगेगा? चंद्र बिंदु लगेगा। और मोटे पापड़ दोनों का बढ़िया नाश्ता रहेगा। तो दोनों के ऊपर क्या लगेगा? बिंदु लगेगा, चंद्र बिंदु नहीं लगेगा। इस तरीके से इन सभी शब्दों को सही करके इन सभी पंक्तियों को दोबारा से आपको अपनी कॉपी में लिखना है और कोको की मदद करनी है। आइए आगे बढ़ जाते हैं। प्यारे बच्चों, आइए संगीता से मिलते हैं। तो ये बच्ची हमारी संगीता है, इनसे हम मिलते हैं। संगीता को अपनी डायरी में चित्र बनाकर अपने मन की बात लिखना पसंद है। क्या आप चित्रों की मदद से संगीता द्वारा लिखे गए इन वाक्यों को पूरा करने की कोशिश करेंगे? आपको इस प्रश्न के उत्तर में संगीता की मदद करनी है। पहले प्रश्न में आपने कोको की मदद की थी। आइए देखते हैं, यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं और साथ में कुछ चित्र भी बनाए गए हैं। चित्रों को पहचान कर और यहाँ पर इस संकेत पेटी से इन शब्दों की सहायता से सही शब्द को आपने खाली स्थान में भरना है। मेरा नाम, अभी देख सकते हैं चित्र किसका है? संगीता का है। मेरा नाम संगीता है, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? संगीता लिख देंगे।
मुझे रात के समय, अब ये देखिए किसका चित्र बना हुआ है, चांद का चित्र बना हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, चांद को देखना बहुत पसंद है। मुझे रात के समय चांद को देखना बहुत अच्छा लगता है, तो इस खाली स्थान में हम चांद लिख देंगे। मेरा मन करता है कि एक दिन मैं भी, अब यहाँ पर चित्र देख सकते हैं, किसका चित्र है, परियों का चित्र है। एक दिन मैं भी परियों की तरह आसमान की सैर कर सकूं। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, परियों लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं। सर्दियों के मौसम में मुझे, और ये चित्र आप पहचान सकते हैं किसका है, मूंगफली का है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, मूंगफली। सर्दियों के मौसम में मुझे मूंगफली खाना बहुत अच्छा लगता है। एक बार मैं अपने चाचा के साथ, और यहाँ पर चित्र आप देख सकते हैं किसका चित्र है, जंगल का। एक बार मैं अपने चाचा के साथ जंगल में गई, वहाँ पर मुझे एक, और ये सभी को पता है किसका चित्र है, सांप का चित्र है। वहाँ पर मुझे एक सांप दिखाई दिया, उसे देखकर मैं बहुत डर गई। इस तरीके से आपने संगीता की मदद की है और सही शब्दों को आपने खाली स्थान में भर दिया है। आपने यहाँ पर देखा, ये सभी जो शब्द हैं वो या तो अनुस्वार वाले हैं या फिर आपके अनुनासिक वाले हैं। अनुस्वार यानी बिंदु वाले, आप देख सकते हैं परियों में बिंदु लगा है, संगीता के ऊपर बिंदु लगा है और जंगल के ऊपर बिंदु लगा है। और बाकी के जो शब्द हैं जैसे कि मूंगफली, चांद और सांप, इनके ऊपर क्या लगा है, चंद्र बिंदु लगा है। तो यहाँ पर भी अनुस्वार और अनुनासिक शब्दों का प्रयोग किया है। अपनी कॉपी में ये सारी पंक्तियाँ खाली स्थान भरने के बाद आपको दोबारा से लिखनी है। और हाँ, अगर आप चित्र बनाना चाहते हैं तो सुंदर सुंदर चित्र भी बना सकते हैं साथ में। इस तरीके से इन दोनों प्रश्नों को आप पूरा कर लेंगे। और आप अच्छे से जानते हैं, आपकी जो सोमवार की कार्यपत्रिका होती है उसमें ज़्यादातर आपको एक चित्र भी दिया जाता है और इस तरह की गतिविधि आपको करने के लिए कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक चित्र दिया गया है और चित्र में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, उसके पास एक बच्ची लड़की बैठी हुई है और वो क्या कर रहे हैं, कुछ कढ़ाई का काम कर रहे हैं, सुई से कुछ काम किया जा रहा है। आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। और इस व्यक्ति के बीच में और इस लड़की के बीच में क्या बातचीत हो रही है, उनके बीच का जो संवाद है आपने मन में सोचना है, कल्पना करनी है और अपने मन से सोचने के बाद आपको अपनी कॉपी में लिखना है। आप यहाँ गतिविधि के बारे में देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे व्यक्ति और लड़की क्या बातें कर रहे होंगे? आपको अनुमान लगाना है और उनकी बातचीत यानी कि संवाद को जोर जोर से बोलना है और अपनी कॉपी में लिखना है। तो इस गतिविधि को भी आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। साथ में आपके माता पिता के लिए भी सुझाव है, बच्चों के साथ खेल खेलें जिसमें अनुस्वार और अनुनासिक शब्दों को अपनी नाक बंद करके बोलने को कहें और बच्चों को इस खेल का मजा लेने दें। आप अपने घर पर एक खेल खेल सकते हैं। जितने भी अनुस्वार या अनुनासिक वाले शब्द चावल की रोटियां पाठ में आए हैं उनको आपने अपना नाक बंद करके बोलना है। जैसे कि आप पहले अपना नाक बंद कर लीजिए और अब हम कुछ शब्दों को दोहराते हैं। आप भी मेरे साथ साथ दोहरा सकते हैं। माँ बांटकर खाओगी रोटियां। अब मैंने अपना नाक बंद किया है, आप भी अपना नाक बंद कीजिए और इन शब्दों का उच्चारण कीजिए और आनंद लीजिए, क्योंकि इन शब्दों का उच्चारण या तो नाक से होता है या फिर नाक और मुंह दोनों से होता है। तो जब हम अपने नाक को ही बंद कर लेंगे तो इनके उच्चारण करने में हमें थोड़ी दिक्कत होगी। तो इस गतिविधि को आप अपने घर पर कर सकते हैं। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ने? अब बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा। तो आज हमने अनुस्वार और अनुनासिक शब्दों से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल किया है, जिनको आप पहले भी अच्छे से कर चुके हैं। इससे संबंधित और भी कार्यपत्रिकाएं आपने हल की हैं। कोविड-19 के दौरान आप अच्छे से जानते हैं, अपने हाथों को साबुन और पानी से बार बार धोना है, खुद भी सुरक्षित रहना है और सभी को सुरक्षित रखना है। आज की इस कार्यपत्रिका में कुल यही प्रश्न दिए गए थे। सभी को साफ साफ सुंदर सुंदर लिखाई में अपनी हिंदी की कॉपी में आपको पूरा करना है और मेरे साथ साझा करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई कार्यपत्रिका के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।